सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नितिन नबीन को बीजेपी का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। नितिन नबीन के पक्ष में 37 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव भी शामिल था। और आज पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए खुद पीएम मोदी वहां मौजूद रहेंगे। नितिन नबीन का आज स्वागत होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहेंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के वहां पर मौजूद है इस वक्त बीजेपी कार्यालय में। और ये तस्वीर आप देखिए, अमित शाह की भी आपको दिखा रहे हैं जो पहुंच गए हैं। पुष्कर सिंह धामी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नायब सिंह सैनी इस वक्त यहां पर मौजूद है। फ्रंट लाइन में आप देखेंगे तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीर है और आप देखिए ये 45 साल की बीजेपी और 45 साल के अध्यक्ष है। बड़ी बात यह है इसमें। और नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आधिकारिक तौर पर ऐलान थोड़ी ही देर में। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने ही वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। तो भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष, अभी हम कार्यकारी ही कहेंगे, नितिन नबीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है होंगे। सोमवार को दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। 45 साल के नबीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनसे पहले अमित शाह 39 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चुने गए थे। इधर मंगलवार को नितिन नबीन के भाजपा अध्यक्ष चुने जाने का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा, जिसके लिए आज देखिए आप तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग बीजेपी हेडक्वार्टर में तमाम नेता पहुंच चुके हैं। इससे पहले नितिन नबीन दिल्ली में भगवान वाल्मीकि मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब और झंडेवालान मंदिर गए। पीएम मोदी से जो है मुलाकात उनकी बहुत खास रही है। और आज क्योंकि देखिए आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा, तो उनका स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नबीन। और ये देखिए तस्वीर आ रही है सामने, सीधी तस्वीर। नितिन नबीन भी पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नितिन नबीन, जिनका जन्म 23 मई 1980 को हुआ था पटना में। और राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो बांकीपुर सीट से 5 बार विधायक 2006, 2010, 2015, 2020 और 2025 में उन्होंने चुनाव जीता है। 9 फरवरी 2021 को पहली बार बिहार सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री बने। भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दिया और अब नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के 11 अहम चुनाव होने हैं। साल 2026 की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, केरल में विधानसभा चुनाव है, असम में विधानसभा चुनाव है। और 2027 की बात करें तो नितिन नबीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव, ये सब होने वाले हैं और उनके कंधों पर ये तमाम जगहों की जिम्मेदारी रहने वाली है। अब एक और सवाल आपके मन में कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पावर क्या है और उनका काम क्या होगा? ऐसे में जानना बहुत जरूरी है। चुनावी रणनीतियों, गठबंधनों और प्रचार अभियानों को अंतिम रूप देना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम होता है। केंद्र और राज्यों में सरकार के साथ पार्टी संगठन का तालमेल बनाए रखना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम होता है। महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियों में अंतिम निर्णय लेना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के पावर हैं किसी भी पार्टी के। नए राजनीतिक सहयोगियों को जोड़ने और पार्टी के विस्तार की योजना बनाना, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की नीति बनाना, जमीनी स्तर पर पार्टी कैडर को सक्रिय रखना,
महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी का रुख तय करना और सरकार को सुझाव देना, संसद और सार्वजनिक मंचों पर विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना, तो ये अहम जिम्मेदारियां हैं जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती हैं। और बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अब जश्न का माहौल है इस वक्त। बीजेपी हेडक्वार्टर में आप देखेंगे ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी आज है कई सारे नेताओं का। अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं और इस तरफ आप देखिए कहां कहां गए नितिन नबीन। झंडेवालान मंदिर गए, वहां उन्होंने दर्शन पूजन किए। वाल्मीकि मंदिर गए, हनुमान मंदिर गए, बंगला साहिब गुरुद्वारा भी गए नितिन नबीन दिल्ली में। और अब बारी है हेडक्वार्टर में उनके आधिकारिक तौर पर नाम के ऐलान की। उनका नाम ऐलान किया जाएगा आज आधिकारिक तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैसेज देंगे पार्टी को और स्पेशली नितिन नबीन के लिए भी खास मैसेज होने वाला है। आज पीएम के संबोधन में उसका इंतजार किया जा रहा है। 45 साल के नितिन नबीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भाजपा में अब तक 11 नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार अध्यक्ष बने, जबकि राजनाथ सिंह ने 2 बार ये जिम्मेदारी संभाली है। नितिन नबीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो अगर बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो किसका कार्यकाल कितना रहा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर अभी सबसे पहले आप दिल्ली से देखिए, बीजेपी मुख्यालय से। अशरफ काज़मी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या हलचल और कितनी देर इंतजार करना होगा, कब जो है पूरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है? क्योंकि देख रही हूँ तस्वीर, लगभग नेता पहुंच चुके हैं, नितिन नबीन भी यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए, बीजेपी के ऑफिस में तमाम बड़े नेता जो हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या दूसरे बड़े नेता हो, जिनकी आज पहुंची है, यानी भाजपा के नवनियुक्त, जिसको हम अभी से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, वो पहुंच चुके। बस प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे तो उसके बाद 11:30 बजे का समय दिया गया है जब इसकी घोषणा की जाएगी। और अगर नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, निर्विरोध वो चुने गए, इसका ऐलान किया जाएगा। उसके बाद फिर संबोधन शुरू होगा। तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री हो, भाजपा के दूसरे बड़े नेता, वो तमाम संबोधित करेंगे। यहाँ लगातार जो कार्यकर्ताओं का जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। जोश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कार्यकर्ता आए हुए हैं। उतना ही तमाम यहाँ पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री का आने वाले हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा बंदोबस्त बहुत सख्त कर दिया गया है। आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जो कार्यकर्ता अंदर हैं वो अंदर है, उतनी ही भीड़ बाहर सड़क पर भी है। तो बहुत ज्यादा जद्दोजहद। देखिए किस तरह से भव्य तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि एक 45 साल का जो युवा है उसके कंधों पर अब बागडोर आ रही है। ऐसी पार्टी जो 45 साल की हुई है, क्योंकि जब उनकी स्थापना हुई थी, अब 45वें साल पर बीजेपी पहुंच चुकी है। और 45 साल का एक युवा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, वो भी उस पार्टी का अध्यक्ष जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम। ये बताइए कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे, क्या कहेंगे? बहुत हमारे कार्यकर्ताओं में खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं से भी जो निचले स्तर का भी कार्यकर्ता है वो भी सोच सकता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है उसके अंदर कुछ भी संभव है। आप युवा, जिस तरह से युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या दूसरी पार्टी में ये संभव है? दूसरी पार्टी में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप देख सकते हैं जब से देश में मोदी जी आए हैं। नितिन नबीन पहुंच चुके हैं बीजेपी ऑफिस। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 45 साल के नितिन नबीन। और बड़ी बात यह है कि स्वागत में यहां पर कई दिग्गज नेता मौजूद हैं नितिन नबीन के। और अब आप सुनिए बीजेपी ऑफिस से सीधे। नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की। जमीन पे काम कर रहे हैं तो आपको पार्टी कृपया सभी से निवेदन है बैठ जाएं। किस तरीके से यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं और सभी का ये मानना है कि पार्टी ने जिस तरीके से फैसला लिया वो एक ऐतिहासिक
फैसला है और उस पार्टी जो पार्टी है और वहाँ उस पार्टी की कमान जो है वो अब नितिन नवीन संभालेंगे। जी, पूरे देश में गूंजनी चाहिए ना, भारत माता की, नितिन नवीन जी को जय श्री राम। तो आप सुन रहे थे अनूप गुप्ता, जो कि हमारे संवाददाता इस वक्त बीजेपी ऑफिस के पास ही मौजूद है। और ये देखिए नितिन नवीन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन जो कि पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, और तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है उनके स्वागत के लिए। और हर कोई आज नितिन नवीन को सुनना जरूर चाहेगा। निर्विरोध एक तो वो चुनाव जीते हैं, सबसे कम उम्र के बीजेपी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। एक तरफ जहां कई बड़े दिग्गज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वहीं आप देखिए कि सबसे कम उम्र के नेता हैं 45 साल के नितिन नवीन, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया है। हरियाणा से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है। नवीन के पद ग्रहण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। नितिन नवीन के परिवार वालों की तरफ से भी कई अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं धीरे धीरे, जिसमें वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इसी कतार में अब नितिन नवीन का नाम जुड़ जाएगा। वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब चुन लिए गए हैं। एक समय था जब 1980 से 86 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 1986 से लेकर 91 तक लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और अगर बात करें तो मुरली मनोहर जोशी 1991 से लेकर 93 तक वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनका कार्यकाल जो है 3 साल का रहा। उनकी उम्र 57 साल रही। लाल कृष्ण आडवाणी एक बार फिर से बनाए गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 1993 से 1998 तक उन्होंने पार्टी की कमान संभाली और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी ने अपना कार्यकाल 1998 में पूरा किया। फिर 1998 से 2000 तक कुशाभाऊ ठाकरे कार्यकाल उनका रहा, और फिर उसके बाद बंगारू लक्ष्मण, उनका कार्यकाल 2000 से 2001 तक रहा। जिसके बाद 2001 से 2002 तक जैना कृष्ण मूर्ति का कार्यकाल रहा। वेंकैया नायडू भी 2002 से 2004 तक रहे, उनका कार्यकाल रहा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। लाल कृष्ण आडवाणी एक बार फिर से बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2004 से 2006 में, और राजनाथ सिंह का कार्यकाल 2006 से 2009 का रहा है। 3 साल वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सेवा की। और उसके बाद नितिन गडकरी भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 2009 से 2013 में। फिर राजनाथ सिंह एक बार फिर बनाए गए 2013 से 14 के लिए। अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं 2014 से 2020। और फिर जेपी नड्डा जो कि 5 साल यहां पर जो है लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया 2020 से 25 तक। और अब नितिन नवीन जिन्होंने अब 2026 में अब उनका शपथ ग्रहण, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अब कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। नितिन नवीन का शपथ ग्रहण होगा और यहां पर प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सब मौजूद हैं। कुर्सी के यहाँ वो बैठे हैं, उनका अभिनंदन करेंगे। ये सीधी तस्वीर आपको बीजेपी हेडक्वार्टर से दिखा रहे हैं। समझ में आया तो हाथ ऊपर करो। और तैयारियां जोरों पर हैं। हाथ ऊपर नहीं किया उसको भोजन नहीं मिलेगा। किया सबने। दोबारा मुझे लगता है कि सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप सभी से निवेदन है, सूचना ध्यान से सुने। कार्यक्रम अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, राष्ट्रगान की समाप्ति के बाद हम सभी लोग यहीं लड्डू खाएंगे। लड्डू खाने के बाद ये जो दोनों गैलरीज हैं, इधर वाली और इधर वाली, ये दोनों गेट से बाहर जाकर सामने भोजन का इंतजाम है, वहां भोजन करेंगे। और ये जो हम सब लोग बैठे, कल जहां हमने भोजन किया था पीछे,
तो ये दो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है बीजेपी ऑफिस से, और कौन कौन इस वक्त देखिए लाइन में मौजूद है। पहली लाइन में आप इसको देख सकते हैं, भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं फर्स्ट लाइन में। इसके अलावा आप देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो भजन लाल शर्मा के बगल में बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो पहली लाइन में आप देखेंगे डिप्टी सीएम से लेकर मुख्यमंत्री राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के इस वक्त फ्रंट लाइन पर बैठे हैं। और आज नितिन नबीन का नाम आधिकारिक तौर पर यहां पर ऐलान किया जाएगा। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिए गए हैं। सियासी परिवार से संबंध रखने वाले नितिन नबीन के पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता थे। वो पटना वेस्ट विधानसभा सीट से 4 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। 23 मई 1980 को रांची में जन्मे नितिन नबीन ने साल 1996 में पटना के एक सीबीएसई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए। उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल से 1998 में 12वीं पास की और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें रुचि पॉलिटिक्स में होने लगी, राजनीति में होने लगी। नितिन नबीन 5 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। वो बांकीपुर के विधायक हैं। उन्होंने साल 2006 में पहली बार साल 2006 में पटना वेस्ट विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज की। परिसीमन के बाद वो बांकीपुर विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं और साल 2010, 2015, 2020 और 25 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। साल 2025 में नितिन नबीन को 98,299 वोट मिले और उन्होंने आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,000 वोटों से हरा दिया। नितिन नबीन बिहार के नीतीश कुमार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। वो बीजेपी युवा मोर्चा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और बिहार युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा नितिन नबीन सिक्किम के लिए बीजेपी के इंचार्ज और छत्तीसगढ़ के को इंचार्ज के तौर पर उन राज्यों में चुनाव प्रबंधन का काम संभाल चुके हैं। उन्हें दिसंबर 2025 में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो नितिन नबीन कौन है, उनका राजनीतिक सफर कितना ज्यादा खास रहा है और बैक टू बैक चुनाव जीतते आए हैं। वो सह प्रभारी उन्हें छत्तीसगढ़ का बनाया गया था और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन जाने जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। 5 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नेताओं के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। ढोल नगाड़ों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। नितिन नबीन भी पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 45 साल की ही बीजेपी और 45 साल के अध्यक्ष, ये बहुत ही अच्छा संयोग है। और तस्वीर आप देख रहे हैं, नितिन नबीन का भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। अब थोड़ी ही देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे यहाँ पर, तो एक खास मैसेज नितिन नबीन के लिए होगा पीएम की तरफ से। इसके अलावा बीजेपी में कैसे राष्ट्रीय अध्यक्षों की चॉइसेस जो है बदली है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मौका दिया जाता है उसको लेकर भी जिक्र किया जाएगा।